गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गोपाल गढ़वाल और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है अपने और इसमें 1.21 अपन ने पहले पढ़ ली है। तो आज हम पढ़ेंगे 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को जो आपके पास ये दे रखे हैं इनको नंबर लाइन पे शो करना है। तो पहली चीज़ तो ये नंबर लाइन है, आप जानते होंगे नंबर लाइन इस प्रकार की नहीं होती। ये तो अपने इस क्वेश्चन को करने के लिए बनाई है। नंबर लाइन इस प्रकार की होती है, देखिए जैसे एक लाइन होती है बिल्कुल, जैसे यहाँ पर हो गया 0, इधर 1, इधर 2, 3, 4, 5 आगे तक भी जाएगी। ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, मतलब 20 तक भी यदि अपनी रिक्वायरमेंट है तो 20, 30, 50, 1000 जितना भी आप चाहो। नंबर लाइन पे इधर की तरफ भी होता है माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, 9, 10 जितना भी आपकी इधर भी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप ले जा सकते हो इसको। तो नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में 0 होता है, इधर राइट की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है और लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। यही आपकी नंबर लाइन होती है। इसी पे आपको क्या करना होता है, ये जो नंबर दे रखे हैं इनको शो करना होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है आपके पास 7/4, तो इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो सीधा। पहले आपने क्या लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक। भाई यहाँ तक की थी रिक्वायरमेंट, आगे भी लिख सकते हो या ये नहीं लिखो तो भी चल जाएगा आप, ठीक है ना। तो अब इसमें नीचे देखो 7/4 था। भाई यदि अपने पास अकेला 7 होता तो अपन डायरेक्ट ये लिख देते, या यहाँ पर होता कि आप 5 को नंबर लाइन पे शो करो तो अकेला 5 को होता तो अपन यहाँ पर ओनली 5 ही लगाते, ठीक है ना। लेकिन ये नीचे 4 क्यों लगाया सभी के नीचे, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है, 4 है। इस वजह से सभी के नीचे क्या लगा दिया अपन ने, 4 लगा दिया, ठीक है। अब इसमें 7/4 है, ये रहा आपका 7/4 दिख रहा है ना यहाँ पर। तो इसके ऊपर गोला लगा दो और इसको P से डिनोट कर दिया कि ये 7/4 है, ठीक है भाई। और इसको इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर मिक्स फॉर्म में कर रखा है। आपको भी आता होगा मिक्स फॉर्म में। मिक्स फॉर्म में इस प्रकार से करते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे 4 का डिवाइड करा है 7 के अंदर, तो 4 का डिवाइड करो 7 में, 4 1 जा 4, कितना बच गया 3। अब जा नहीं रहा तो ये जो सबसे नीचे वाला होता है ये यहाँ पर आ जाता है 3/4, मतलब इसका आंसर हो गया एक तरह से 1/3/4। ये मिक्स में कर दिया है इसने इधर इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई भी डिजिट दे रखी है तो वो आप ये नंबर लाइन पे शो कर दो, 0 1 2 3 4 5। नेगेटिव होगी तो नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ। फिर इसके नीचे जैसे 4 लगा रखा है तो सब नीचे 4 लगा दो। अब इस ये 7/4 है तो डायरेक्टली दिख रहा है अपने को 7/4 ये हो गया, ठीक है भाई। माइनस का 5/6, माइनस में है वैल्यूज़ तो 0 लिख दिया, ये रहा 0। अब पॉजिटिव वैल्यूज़ क्यों नहीं लिखी इधर, क्योंकि ये अपनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। चाहो तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, चाहो तो आप लिख लो, लेकिन अपने पास जो आंसर लाना है वो नेगेटिव में लाना है, इस वजह से नेगेटिव वैल्यूज़ लिख दी अपन ने। तो नेगेटिव में क्या लिखा, 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 भी लिख सकते हो आप, यदि रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है आप एग्जाम में ये -8 तक लिख कर आ रहा है तो हम भी -8 तक ही लिखे हैं, अपन -7 तक लिखे हैं तो भी सही होगा, -6 तक लिखे आएंगे तो भी सही होगा, -8 तक लिखे आएंगे तो भी सही होगा, ठीक है। अब इन सभी के नीचे 6 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो नीचे क्या है, 6 है, इस वजह से इन सब के नीचे क्या लगा दिया, 6 लगा दिया। सभी के नीचे लगाया भाई, एक के नीचे नहीं लगाया। तो कोई भी यदि अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये देखते हो आप, बोथ साइड मतलब लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी करना पड़ता है। यदि डिवाइड करते हो तो भी बोथ साइड करना पड़ता है, तो डिवाइड कर रहे हो तो वो भी सभी में करना पड़ेगा। सभी में कर दिया। अब कितना है, माइनस का 5/6, ये रहा आपका माइनस का 5/6, यहाँ पर गोला लगा दिया और इसको MCD नोट कर दिया। ए से कर दो, बी से कर दो, पी से कर दो, क्यू से कर दो, आपकी जो इच्छा उसी से कर दो, ठीक है। यहाँ पर गोला लगा दिया, ये आपका क्या हो गया, M। ईजी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को वापस रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यही नंबर लाइन पे शो करना है, मैं बता चुका हूँ आपको, ये कि वही वापस क्वेश्चन है ये।
तीनों के तीनों ही नेगेटिव है, ये 0 लगा दिया, -1 -2 -3 -11 तक लिख दिया, ठीक है। अब इन सभी के नीचे 11 है, ये अच्छी बात हुई कि सभी के नीचे क्या लगा दिया, 11 लगा दिया, ठीक है। तो माइनस का 2/11 ये रहा आपका, माइनस का 5/11 ये रहा, और माइनस का 9/11 ये रहा, ठीक है भाई। ये तो ईजी है। और यदि इनमें ऐसा होता है माइनस का 9/10 होता ना, तो फिर दूसरी नंबर लाइन बनानी पड़ती है अपने को भाई, ये दो सेम होते और ये एक अलग होता, दूसरी नंबर लाइन बना लेते अपन, और दूसरी नंबर लाइन बना के उसमें अपन क्या कर देते, फिर वही 0 1 2 3 और नीचे क्या लगा देते, जिससे नीचे 10 होता तो अपन नीचे क्या लगा लेते, 10 लगा लेते। फिलहाल इसमें तीनों में ही नीचे की डिजिट जो है वो 11 है, मतलब डिनोमिनेटर है वो 11 है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, सभी के नीचे 11 लगा दिया, देख के गोले कर दिए अपन। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो कि क्या हैं, इस 2 से छोटे हैं भाई, खूब सारे हैं। जैसे कि इसने लिख दिया यहाँ पर 1/3 1/4 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/5। आपके पास खूब सारे हैं, आप लिख दो ना भाई, 2/10 लिख दो, 2/5 लिख दिया, 6/7 लिख दिया, 8/9 लिख दिया, N1। अब इनके और भी खूब सारे, तो इनके माइनस लगा दिया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस के भी हो गए, माइनस के भी हो गए, कुछ भी। जैसे आपने लिखा यहाँ पर 8/7, ये भी भाई इससे छोटा ही होगा 2 से, तो ठीक है ना। या 7/8 लिख दो, इसका उल्टा 7/8। मतलब आपके पास खूब सारे हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये जो दे रखे हैं वही लिखो, आपकी मर्जी, बस 2 का इससे छोटे होने चाहिए। अब जैसे भाई मैं इसका डिवाइड करूंगा, मैं 2 से छोटा आएगा, इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो भी 2 से छोटा आएगा, इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो भी 2 से छोटा आएगा, इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 2 से छोटा आएगा, इसमें भी इसका डिवाइड करूंगा तो 2 से छोटा आएगा। तो 2 से छोटे आने चाहिए वो डिजिट्स, ठीक है ना। तो आप खूब सारे ये डिजिट्स हैं आपके पास, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इनको रट के जाओ, रट के नहीं, बस 2 से छोटे होने चाहिए डिवाइड करने पे, बस वो के वही सारे क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, किससे, 2 से छोटे भाई। ऐसा नहीं आप जैसे आप लिख दो 30/31, वो भी तो जैसे ये 2 से छोटा ही होगा ना, 30/31। आपने लिखा 100/101, मतलब खूब सारे नंबर्स होंगे आपके पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप जानते हो जिनको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, तो अपॉन वाले कोई भी नंबर हैं, खूब सारे हैं आपके पास, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, ठीक है भाई। तो इसके लिए देखिए, ये आपका लिखा -2/5 और ये लिखा आपका 1/2। अब देखो इनमें क्या होना चाहिए, पहली चीज़, यदि कोई भी 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं और इनके बीच में यदि आपको रेशनल नंबर बताने हैं, तो इसके लिए पहले इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम करोगे आप। वो कैसे करोगे, देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, तो इस -2/5 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसका 5 है ना नीचे डिनोमिनेटर, तो इसको क्या करोगे, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से ही नीचे, मतलब एक अपोजिट करना है, इस डिनोमिनेटर से तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देख लीजिए -2/5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करा, 2/2 से, भाई इसका डिनोमिनेटर कितना था 2। अब इस 1/2 को आप किससे करोगे, इस 5 से, 5/5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, अपोजिट एक दूसरे का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको माइनस का 2 और 2 को मल्टीप्लाई करा, माइनस का 4, 5 2 जा 10, 1/5 5 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है ना। अब इस -4/10 और 5/10 के बीच में आपके पास कितने नंबर बताने भाई अपने को, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यदि 10 हो जाते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं होते हैं, जैसे कि -4 और 5 के बीच में यदि 10 रेशनल नंबर्स नहीं होंगे,
क्यों नहीं होंगे आप देख लीजिए, नंबर लाइन पे देखो आपका ये 0 है, ये -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, यही तो है ना। नंबर लाइन पे देख के चलोगे आप लोग, इन सभी के नीचे जैसे 10 लगा दिया, सबके नीचे 10, ठीक है भाई। अब देखो -4 ये रहा आपका, और 5/10 ये रहा आपका। 5/10 में बता चुका हूँ, सबके नीचे 10 है भाई। इनके बीच में 10 रेशनल नंबर बताने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 है ना, तो ये तो 10 तो नहीं हुई ना। तो यदि आपसे यहाँ पर ओनली 5 रेशनल नंबर पूछता तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होती, सीधा सीधा अपन बता देते। ये आपका 3 -3/10 -2/10 -1/10, ये आपका 0 भी हो गया एक तरह से, 0/1 या 0 बोल सकते हो। ये 1/10 2/10 3/10 4/10, कोई भी इनमें से 5 डिजिट आप बता देते, ठीक है ना, तो वो 5 रेशनल नंबर हो जाते हैं। इसी प्रकार से करना है। अब लेकिन इसने ज़्यादा पूछ लिया ना अपने से, तो यदि ज़्यादा पूछ लेना तो ये आपका -4/10 और ये 5/10, इसको या तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ध्यान रहे, इसको यदि 2/2 से करते हो तो इसको भी 2/2 से, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2/2 से ही करो। इसमें आपने जैसे 5/5 से कर दिया, इसको भी किससे कर दिया 5/5 से। इसको यदि 6/6 से करते हो तो इसको भी किससे करोगे 6/6 से। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में नंबर्स कम पड़ रहे थे अपने पास। 5 ये वो 10 रेशनल नंबर पूछ रहा था, और इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स नहीं हैं, इस वजह से अपन ने 2/2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। आप यहाँ पर 5/5 से भी कर लो या 6/6 से भी कर लो, आपकी मर्जी है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए माइनस का 8/20 और 10/20। अब इनके बीच में -8 के बाद में नंबर लाइन पे देखते हैं तो माइनस का 7/20, माइनस का 6/20, ये आगे की डिजिट आ गई, 0 आ गया, 1/20 2/20। कोई जरूरी नहीं कि यही बताओ, 3/20 बता दो, 4/20 बता दो, 5/20 बता दो, आपकी जो इच्छा है उनमें से कोई भी 10 बता दो, 10 रेशनल नंबर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इनके बीच में क्या बताना है 5 रेशनल नंबर बताने। तो इसका फर्स्ट ही देख लीजिए आप। इसके लिए पहले क्या बताया मैंने अभी कि इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 5 से तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को 5/5 से, और इसको किससे करोगे 3 से, 3/3 से इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, ऐसा ही कर रखा है। देखिए 2/3 को 5/5 से कर रखा है, क्योंकि इधर का डिनोमिनेटर कितना है 5, और आपका ये जो 4/5 है इसको किससे करेंगे 3 से, क्योंकि इधर का डिनोमिनेटर कितना है 3, तो 3/3 से करेंगे। जाहिर सी बात है 5 2 10 और 5 3 15, 4 3 12 और 5 3 15 हो गया। अब रेशनल नंबर कितने बताने हैं इनके बीच में 5 बताने हैं, तो आपका 10/15 और 12/15, इन दोनों के बीच में तो 5 रेशनल नंबर नहीं है, 10 के बाद में तो 11/15 ओनली 1 ही हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे फिर वही, या तो 4/4 से, इसने तो जैसे 4/4 से मल्टीप्लाई करेगा। आपके पास मैं बता चुका हूँ कि ये कोई बंदिश नहीं है कि 4/4 से ही करो, 5/5 से कर दो, 6/6 से कर दो, 7/7 से कर दो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, फिर बीच में बता दो। अब जैसे यहाँ पर 4/4 से करा तो ये 40 और ये 48, इनके बीच में 41/60 42/60, ठीक है भाई। किसी ये खूब सारे नंबर्स हैं इनके पास। आगे बढ़ते हैं अपन, ये इसका सेकंड सेम डिटो होगा भाई, इसी प्रकार से कर लेना। थर्ड भी इसी प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। 6 में देखिए, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से 5 रेशनल नंबर बताओ, -2 से बड़े, तो -2 से बड़े तो आप जैसे ये जो लिखे हैं वो लिख दो, या -2 से बड़ा तो आपका जैसे 1/2 भी तो बड़ा ही है ना, 1/3 1/4 1/5 1/6, एनी वन आपका 2/5 3/5 4/5, कुछ भी मतलब -2 से बड़े होने चाहिए। -2 तो बहुत छोटी डिजिट है, तो आप जैसे आपने लिख दिया 3/10 लिख दिया, ये भी तो -2 से तो बड़ा ही है ना। आपने जैसे लिख दिया 5/6,
ये भी तो इस -2 से तो बड़ा ही है ना, -2 तो नेगेटिव चली गई, नंबर लाइन पे आप देखोगे ना तो नेगेटिव चली गई। तो पॉजिटिव वैल्यू कोई भी बता दो आप, कितने बताने, राइट 5 रेशनल नंबर। तो 5 कोई भी बता दो, ये रटना नहीं है कि ये का यही आंसर देना है, नहीं, कोई भी आपकी मर्जी से -2 से बड़े होने चाहिए, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बता दो, वो तो -2 से तो बड़ी होगी भाई, ठीक है ना। रेशनल होनी चाहिए, P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वही फाइंड 10 रेशनल नंबर। इस प्रकार ये बता चुका हूँ मैं, वही दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेना और इसको सोल्व कर लेना, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।